राधे राधे माय डिवाइन सोल फैमिली। तो यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग देना चाहते हैं, तो चलिए देखते हैं यूनिवर्स की ब्लेसिंग आपके लिए क्या है। ओके, तो आप ईश्वर का ध्यान कर लीजिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। जो भी मेरे व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, इनके लिए आपकी क्या ब्लेसिंग है। वाओ, देखिए आप जो भी देख रहे हो इस रीडिंग को, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप ना आप अपनी बातें लोगों को खुलकर जाहिर नहीं कर पाते हो। हम्म? आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो अपनी फीलिंग। आपके मन में क्या है, आप क्या चाहते हो, शायद आप लोगों को खुलकर बता नहीं पाते हो। ओके, तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि थोड़ा सा बताना सीखो, बोलना सीखो। आपको जो फील होता है सामने वाले को बताना सीखो। क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है ना। कहीं ना कहीं आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो अपनी भावनाएं। हो सकता है इसलिए लोग आपको समझ नहीं पाते हो। तो आपसे कहा जा रहा है कि आप ना अपना हार्ट चक्र थोड़ा सा ओपन करो। लोगों से ना कनेक्शन बनाना सीखो। थोड़ा सा लोगों के बीच में उठो बैठो, घुलो मिलो, है ना, ताकि धीरे धीरे आपका ये साइनस जो है ये ख़त्म हो। आई थिंक आप शाय पर्सन हो। आप जल्दी अपनी भावनाओं को दूसरों को नहीं जाहिर कर पाते हो, है ना। तो आपको थोड़ा सा बोला जा रहा है कि थोड़ा सा खुद को एक्सप्रेस करना सीखो। एक्सप्रेस योर क्रिएटिव सेल्फ। आपके अंदर जो एक चंचलता है, एक जो आप एक हैप्पी नेचर के हो, लवी डवी नेचर के हो, या जो भी आपके अंदर क्रिएटिव नेचर है आपका, आई थिंक आपके अंदर जो भी टैलेंट है, ये सब लोगों के साथ शेयर करना सीखो, है ना। ओके, देखिए होता क्या है ना कि जब आप खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो ना, तो लोगों को, सामने वाले लोगों को समझ ही नहीं आता है कि आप असल में हो कैसे इंसान, आप क्या चाहते हो। तो कहीं ना कहीं ये भी रीज़न हो जाता है कि सामने वाला हमें गलत समझ लेता है ना, या अपने अपने हिसाब से हमें डील करने लग जाता है। इसलिए थोड़ा सा खुद को एक्सप्रेस करना सीखिए, खुद की बातें जाहिर करना सीखिए लोगों के सामने, ठीक है। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं इस टाइम पर आपको अपने डायरेक्शन से, अपने पैथ से भटकना नहीं है। ओके, आप जो भी कुछ, मतलब अगर आप कुछ करना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो, तो आप उसके लिए ना प्लानिंग करो। आपको अपने जीवन में क्या अचीव करना है, क्या मुकाम हासिल करना है, उस पर वर्क करो, उस पर आगे बढ़ो, भटको नहीं, है ना। आज ये सोच रहे हो, आज ये करना है, कल फिर दूसरा सोचना कि मुझे वो करना है, मुझे वहाँ जाना है, मुझे ये करना है। ऐसे भटको नहीं, कोई एक लक्ष्य बनाओ और उसी पर आगे बढ़ो, पूरा जी जान लगा करके, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप किसी मेंटोर से पूछो, किसी से सलाह लो, लेकिन आपसे कहा जा रहा है कि एक डायरेक्शन पकड़ो और उस पर आगे बढ़ो। अगर आप ऐसा करते हो तो सक्सेस डेफिनेटली आपको मिलेगी, एंड कहीं ना कहीं आप ऐसा करने वाले हो। ओके, इसीलिए आपकी लाइफ में आ रही है स्वीट सक्सेस। ओके, यस, आपकी लाइफ में डेफिनेटली सक्सेस आ रही है। कोई तो यहाँ पर है जो कि सही रास्ते पर चल रहा है। वेल डन, ऐसे ही चलो, आगे बढ़ते रहो। और जो लोग भटक रहे हैं तो उनसे कहा जा रहा है कि भटको नहीं, अपना एक रास्ता पकड़ो, एक गोल पकड़ो और उसी पर आगे बढ़ो, सफल हो जाओगे। देखिए आपसे इस टाइम पर कहा जा रहा है कि वो समय दूर नहीं जब आपको वो सब कुछ दिया जाएगा जिसके आप असली हकदार हो। सफलता आपके जीवन में आ रही है, खुशियाँ आ रही हैं, आप बहुत एंजॉय करने वाले हो। आप जो भी कुछ चाहते हो ना, वो आपको बहुत जल्द प्राप्त होने वाला है। ओके, यस, मनी ट्री, पैसों की बाढ़ आने वाली है आपके जीवन में। आपके सपने पूरे होने का समय आ चुका है। आपके सच सपने बहुत जल्द साकार होने वाले हैं। आपकी कोई इच्छा थी जो बहुत लंबे समय से चल रही थी, आपकी कोई इच्छा, कोई डिज़ायर थी, तो आपकी वो इच्छा, आपकी वो मनोकामना पूरी होने वाली है। आपसे कहा जा रहा है इंजॉय योर वेल्थ। आपके पास बहुत धन संपदा आ रही है, इंजॉय कीजिए लाइफ में। एंड वाओ,
अथॉरिटी आया है आपके लिए। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि इस टाइम पर आप बहुत ही कॉन्फिडेंस होने वाले हो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होने वाला है। ओके, आप लीडरशिप का रोल प्ले करने वाले हो, आपको समाज में बहुत रिस्पेक्ट मिलने वाली है, बहुत आपकी पोजीशन बढ़ने वाली है। लेकिन इसके बाद भी पता है आप एक हम्बल इंसान रहोगे, आपका मुझे दिख रहा है प्रतिष्ठा बढ़ेगी, पद बढ़ेगा आपके वर्क प्लेस में ना, आप एक एज अ लीडर की तरह वर्क करने वाले हो, बट फिर भी आप बहुत ही ग्राउंड टू अर्थ रहने वाले हो। आप सबको लेके सबको समझ के चलोगे, कितने भी सफल हो जाओ जीवन में। ओके यूनिवर्स, और क्या ब्लेसिंग है मेरे व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स के लिए आपके। फास्ट चेंज पाओ, एंड ये चीज़ ये बहुत जल्द होने वाला है, ठीक है। आपके जो ये डिज़ायर्स है ना, ये बहुत जल्द पूरे होने वाले हैं, टाइम नहीं लगेगा, बहुत जल्द चेंजेस आ रही है। एंड आपको भी ना इसके लिए कुछ बहुत ही बोल्ड स्टेप उठाने पड़ेंगे, ठीक है। अगर आपको कोई चीज़ ऐसी लगे कि करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, तो आपसे कहा जा रहा है कि आप करो, ठीक है। आपकी सफलता डेफिनेटली निश्चित है। किसी किसी को कहा जा रहा है कि पार्टनरशिप, ओके। अगर आप कोई वर्क ऐसा कर रहे हो जहाँ पर आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हो, टीम वर्क कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपसे कहा जा रहा है कि आपको सफलता मिलेगी निश्चित ही, ठीक है। आपका काम जो है ना बहुत ही ज़्यादा सफल होने वाला है। यस, आपकी मेहनत रंग लाने वाली है। मैनी चॉइसेस, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी आ सकती हैं इस टाइम पर। यस, आपके पास कुछ चॉइसेस भी आ सकते हैं। देखिए मुझे किसी किसी का रिलेशनशिप में भी लग रहा है कि आपके पार्टनर के साथ आपका रियूनियन के चांसेस दिख रहे हैं। एंड आपके पास इस टाइम पर मल्टीपल लोग आपके ऊपर मुझे ऐसा दिख रहा है कि फिदा हो सकते हैं। बहुत सारी चॉइसेस यहाँ पे मुझे आपकी तरफ मुझे बहुत सारे प्रपोजल आते हुए दिख रहे हैं। अब वो आपकी मर्जी, आप चूज़ करते हुए नहीं, बट आपके ऊपर लोग बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड हो रहे हैं इस टाइम पर। देखिए अगर किसी का घर लेने का सपना है तो वो बहुत जल्द पूरा होने वाला है। एंड घर से रिलेटेड कुछ बातें आ रही हैं, आपसे कहा जा रहा है कि आप इस टाइम पर अपने घर के वास्तु का ध्यान दीजिए, आपके घर में साफ सफाई का ध्यान दीजिए। नेगेटिविटी, कहीं ना कहीं से नेगेटिव एनर्जी क्रिएट हो रही है। आप कोशिश कीजिए कि घर पे कोई भी टूटे फूटे सामान, कोई भी पुराने कबाड़ सब बाहर निकालिए, ओके। इवन आपके शूज़ वगैरह भी पुराने फटे हों उनको बाहर निकालिए। इस टाइम पे मतलब आप अपने घर का एनवायरनमेंट चेंज कीजिए, कचड़े वगैरह सब बाहर निकालिए, घर में साफ़ सफाई रखिए। एंड आप अपने घर में गाय के गोबर के उपले में गूगल लोबान की धुनी दीजिए एवरी डे इवनिंग गोधूली बेला में, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके घर में कुछ तो नेगेटिविटी क्रिएट हो रही है कहीं से, तो ये नेगेटिव एनर्जी हटेंगी आपके घर से, ओके। आप अपने घर का विशेष ध्यान दीजिए, जो भी इस रीडिंग को देख रहे हो अपने घर का एनवायरनमेंट का ध्यान दीजिए। आपके घर को आपकी नीड है इस टाइम पर, तो आप जो भी इस रीडिंग को देख रहे हो अपने घर में साफ सफाई का विशेष ध्यान दीजिए। कोई चीज़ तो ऐसी है जो कि आपके घर में वास्तु दोष उत्पन्न कर रही है। रॉन्ग डिसीज़न, देखिए आपसे कहा जा रहा है कि कोई भी रिएक्शन देने से पहले, कोई भी एक्ट करने से पहले 100 बार सोचिएगा, ठीक है। इस टाइम पर आपका लापरवाह होना आपके लिए भारी पड़ सकता है, तो लापरवाह होकर के, केयरलेस होकर के, अब बिना मतलब कि बिना पूरी बात जाने आपको कोई फैसला नहीं लेना है, ठीक है। कोई रिएक्शन नहीं देना है, आपसे कुछ गलती हो सकती है, ओके। तो इसलिए आपसे कहा जा रहा है कि किसी को कुछ बोलने से पहले, कुछ निर्णय लेने से पहले बात के तह तक जाना, मतलब पूरा जैसे नहीं होता है, पूरा बात पता कर लेना
तभी कोई रिएक्शन देना, क्योंकि आपसे कुछ गलती हो सकती है, कोई आप रॉन्ग डिसीज़न ले सकते हो इस टाइम पर। तो आपसे कहा जा रहा है कि इस टाइम पर बहुत जल्दबाजी मत करना, बहुत ही लापरवाही के साथ कोई भी डिसीज़न मत लेना, आपके लिए गलत साबित हो सकता है ये। ओके। एंड फ्रूट ऑफ लेबर, तो डेफिनेटली आपके जीवन का संघर्ष खत्म हो रहा है। आपने जितनी मेहनत की है वो रंग लाने वाली है। आप बहुत सफल होने वाले हो, बहुत सक्षम होने वाले हो। यू बिकम अ रिच वेरी सून, ये कार्ड्स बोलता है। तो आप बहुत जल्द धनवान होने वाले हो। ठीक है, जो भी इस रीडिंग को देख रहे हो, आपके पास मनी का फ्लो बढ़ रहा है, रिसोर्सेज बढ़ रहे हैं, धन संपदा की कोई कमी नहीं होगी, एंड टोटल आपके कर्मों का फल है। ठीक है। एंड लास्ट, इंडिपेंडेंस। यस, मनी मैग्नेट होने वाले हो आप, बहुत इंडिपेंडेंस लाइफ जियोगे। आपसे कहा जा रहा है कि बस वो समय ख़त्म हो गया, अब आपको किसी दूसरे पर निर्भर होने की ज़रूरत नहीं है। आपको खुद इतना सक्षम किया जा रहा है कि आप अपनी हर एक डिज़ायर, हर एक नीड्स पूरी कर सकते हो, औरों की भी पूरी कर दोगे। बहुत सक्षम होने वाले हो आप, बहुत सफल होने वाले हो अपनी लाइफ में। ओके, चलिए देखते हैं एंजल्स का आपके लिए क्या आंसर है इस टाइम पर। एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं इन द नियर फ्यूचर। आपका आने जो टाइम है ना, आने वाला टाइम आपका बहुत ही अच्छा होने वाला है। ठीक है, आपके लिए एंजल्स ने पहले से ही क्लियर कर दिया है कि आपका जो फ्यूचर है ना, बहुत ब्राइट होने वाला है, कुछ बहुत अच्छा होने वाला है आपके फ्यूचर में। ठीक है, क्योंकि मुझे एंजल्स फ्लाइंग करते हुए दिख रहे हैं। डेफिनेटली आप सक्सेस होने वाले हो। ओके, यस, देखिए, एंड आपके लिए जो सेकंड कार्ड्स है, रोमांस आ रहा है। अभी इसके पहले मैंने बोला था कि आपकी लाइफ में रोमांस आ रहा है, कोई न्यू लव पार्टनर आ सकते हैं, नहीं या तो फिर आपका रियूनियन भी हो सकता है। आपसे कहा जा रहा है कि आर यू रेडी, आप रेडी हो इस चीज़ के लिए। बिग हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में बहुत जल्द। आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ने वाली है, आपको अपनी इंट्यूशन की सुनना है। समथिंग बेटर, कुछ बहुत अच्छा होने वाला है आपके जीवन में। ओके, अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आपके पास। आपकी हेल्थ इम्प्रूव होने वाली है बहुत जल्द। रिकवरी का टाइम है ये। आपके साथ जो भी कुछ गलत हुआ है, अब वो सब सही होने का समय आ चुका है, रिकवरी होने वाली है। आपको किसी से कहा जा रहा है कि कम्युनिकेट क्लियरली, आपको किसी से स्पष्ट बात करने की ज़रूरत है। ओके, आपको रुकना नहीं है, आप अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। आपको कहीं पर स्टक नहीं होना है, किसी के ऊपर स्टक नहीं होना है। ठीक है, आगे बढ़ते रहिए। एंजल्स आपके पास हैं, आपसे कहा जा रहा है कि ट्रस्ट कीजिए। एंजल्स कह रही हैं कि उन पर ट्रस्ट कीजिए, आपकी लाइफ में ज़रूर बहुत अच्छा कुछ होने वाला है। ओके, चलिए कुछ डिवाइन मैसेज देखते हैं क्या है यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए। शायद मेरा तुम्हारा साथ यही तक का था, आई डोंट नो। देखिए ये कौन आपसे कहना चाह रहा है। देखिए जर्नल रीडिंग है। आप ईश्वर के ब्लेस्ड बच्चे हो, इस बात का बिलीव करो आप। ओके, आपको इस टाइम पर किसी के भी हाथ से सफ़ेद चीज़ें नहीं खानी, स्पेशली सफ़ेद मिठाई, दूध वगैरह, सफ़ेद चीज़ें नहीं खानी है। किसी को अपने बालों को टच ना करने दें इस टाइम पर। ठीक है, अगर आपने कोई प्रार्थना की थी ईश्वर से, तो आपसे कहा जा रहा है कि आपकी अर्जी स्वीकार कर ली गई है। अब आपको इंसाफ मिलकर रहेगा। आप अपनी लाइफ में डेफिनेटली, आपके साथ अगर कुछ गलत किया गया है तो इंसाफ आपके ही पक्ष में होगा, परेशान मत होइए। कोई दुआओं में आपको मांग रहा है। ओके, माता दुर्गा को नारियल चुनरी भेंट कीजिए। अगर आप भूल गए हो तो भी आपको याद दिलाया जा रहा है। ओके, आपके शत्रु आपसे बहुत नर्वस हो रहे हैं, आपकी पावर बढ़ रही है। ओके, और जैसे जैसे आपकी पावर बढ़ रही है, वो लोग डर रहे हैं आपसे।
दूर भाग रहे हैं। कोई आपके लिए सॉन्ग गा रहा है, हुए बेचैन पहली बार हमने राज ये जाना। तुमसे मिलना, बातें करना बड़ा अच्छा लगता है, रोमांटिक लवर। आप मन में कोई एक क्वेश्चन सोच लीजिए, सो मैं उसका आंसर दूंगी। तो सोच लिया? सो आपने जो भी क्वेश्चन सोचा है उसका आंसर है यस। ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि अपनी जो भी आपकी परिस्थिति चल रही है सब ईश्वर को सौंप दें, सरेंडर करें। ठीक है, ईश्वर खुद ही सब संभाल लेंगे, आप परेशान मत होइए। आज बहुत उपाय आ रहा है, शिवलिंग पर दूध अर्पित कीजिए। अगर आपके बॉडी में किसी प्रकार का कोई पेन है तो ख़त्म हो जाएगा, बॉडी पेन वैनिश। तुम्हें देखें मेरी आंखें, इसमें क्या मेरी कथा है? तो डेफिनेटली आपकी आंखें किसी को बहुत मैस्मराइज करती हैं, आपकी आंखें बहुत ब्यूटीफुल हो सकती हैं। आपसे कोई सच छिपा रहा है, कोई आपसे कहना चाह रहा है कि आई एम ओनली योर, लव यू लॉट। किसी ने आपकी इमेज डाउन करने की कोशिश की थी, ओके, एंड टिट फॉर टैट हो गया। अब उन्हीं को कोई पसंद नहीं कर रहा। जिन्होंने आपको बदनाम करने की कोशिश की है ना, उन्हें कर्मा मिल रहा है, उनके कर्मों का दंड उनको मिल रहा है। देखिए, आपसे कहा जा रहा है कि आप परेशान मत होइए, अंतिम फैसला आपके हक में होगा, आपको ही न्याय मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप सच्चे इंसान हो और ये ईश्वर का फैसला है आपके लिए। ओके, आपके शत्रुओं का कर्मा उन पर बहुत बुरी तरीके से मिलेगा, या तो वो जेल में हैं या तो जाएंगे, बट कर्मा है उनका, ये बन रहा है। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप ईश्वर की रक्षा कवच में हो, ईश्वर की तरफ से आपको रक्षा कवच प्रदान किया जा रहा है, इस चीज़ का आप बिलीव कीजिए। ओके यूनिवर्स, रिपीट एंड रिपीट कार्ड्स कैसे आ रहे हैं? आपके शत्रु असहाय महसूस कर रहे हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी में कोई यहाँ पर है, शिव शक्ति डीएनए। आपसे कहा जा रहा है कि सच्चाई का साथ दीजिए आप भी। ओके, यस, देखिए आ गया कि आपकी आंखें किसी को मैस्मराइज करती हैं। आपके शत्रुओं का अंत निश्चित है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ओके, शायद आप किसी की पहली मोहब्बत हैं, कोई आपको बहुत ही मिस कर रहा है। आपके साथ किसी प्रकार का अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, आप परेशान मत होइए। ओह माय गॉड, रीयूनियन, किसी का रीयूनियन होने वाला है। आपके शत्रुओं के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं, आपके शत्रुओं की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। आपके शत्रु इस टाइम पर ना गए काम से, क्योंकि ईश्वर ने इनको टेढ़ी दृष्टि देख ली है, तो आपके साथ गलत करके इनका खुद का कर्मा बिगड़ा है और अब इनको अपने कर्मों का भुगतान करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये बच नहीं सकते, जो बोया है वो इनको काटना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए आज की रीडिंग में ये कंक्लूड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए राधे राधे, आप लोग बहुत खुश रहिए, राधे राधे। ओके, राधे राधे।